सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ हर्ष। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज मतलब कल रात से मार्केट ने जो बिटकॉइन का मार्केट है उसने काफ़ी बड़ा एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। सो करेंटली वी आर इन द प्रॉफिट ऑफ $40,000। तो ये मोस्टली शायद से ओवर द नाइट भी जब मैं अवेलेबल नहीं था तो ये 11,700 इंडियन लाख 1 लाख, वो सॉरी 1,17,000 तक मार्केट टच कर गया था। सो मोस्टली ये 50,000 या 50,000 के ऊपर मेरा प्रॉफिट चला गया होगा। बट हम आज प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि हमें इस चीज़ में ट्रेड कैसा करना होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें यार इसमें माइंडसेट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम फिलहाल देख सकते हैं मैंने ये ट्रेड एक्चुअली मुझे एग्जीक्यूट करना था इस पॉइंट से, दैट इज़ जस्ट वेट, मुझे थोड़ा सा कर, जस्ट वेट। ओके, ये तो मैं जो जो आज ट्रेड करने वाला था वो ट्रेड मोस्टली मैं चाहता था कि मैं इसे इस पॉइंट से ट्रेड करूँ, और मैंने यहाँ पे मेरे ऑर्डर भी लगाया था, दैट इज़ मेरा जो लिमिट ऑर्डर था वो मैंने यहाँ पे सेट किया था, बट बस वो 50 पॉइंट से वो चूक गया। ओके, सो द थिंग वाज कि लाइक अगर वो यहाँ से अगर मेरा अगर ऑर्डर हिट हुआ रहता तो दिस वुड हैव बीन मोर देन 1 लाख और 80,000 AD, $80,000 राइट नाउ। ओके, सो बिसाइड्स प्रॉफिट तो हम देखते हैं कि अभी हमने एक्चुअली ट्रेड कैसे किया था। हमने सिंपल ट्रेड इस लॉजिक पे किया था कि मार्केट डेली कैंडल में बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट के लिए प्लान कर रहा था। वो ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई का था, और मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे एक हैमर बना के उसने क्रिएट करके छोड़ दिया था। सो द थिंग भी सिंपल था, ये ट्रेड बहुत सिंपल था। यहाँ पे हमें जो भी हमारा लिवरेज था उसको मैक्सिमम हाई यूज़ करके हमने खाली बस 10 लॉट्स ही लिए थे। आई कुड हैव टेकन नियर अबाउट 20 और 30 लॉट्स, बट नो प्रॉब्लम। तो ये क्या होता है कि इसमें ना मोस्ट पीपल लोग को थोड़ा सा ग्रीडी होने के कारण वो लॉट्स बढ़ाएंगे, प्रॉफिट तो अर्न करेंगे, बट द थिंग इज़ के उसको इस प्रॉफिट को सस्टेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ओवर क्वांटिटी ली थी, और उस ओवर क्वांटिटी में उन्होंने बड़ा पैसा कमा लिया। इट्स लाइक अ गैम्बलिंग लाइक। ठीक है, नहीं, पर हमको वैसा नहीं करना, हमको सिंपल उतना ही करना है जितना हमें पता है कि हम कितना हैंडल कर सकते हैं। लाइक इन दिस स्टेट आई वॉज श्योर दैट अगर मार्केट अच्छा ब्रेकआउट देता है तो हम 20,000 या 16-15,000 का टारगेट रखते, हमें 30,000 का यूएसडी का प्रॉफिट हो जाता, दैट इज़ 30K यूएसडी। ठीक है, तो हमारा 30K यूएसडी का हमें प्रॉफिट हो जाता। ओके, बट लोग क्या करते हैं, वो अनएक्सपेक्टेड मतलब जो अजम्पशंस पकड़ के चलते हैं, सो मोस्टली उनका उस चीज़ में लॉस होता है। ठीक है, सो नाउ जैसे इसमें अगर आपको पढ़ाने के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ तो मोस्टली सिंपल सा लॉजिक था कि हम जो भी ट्रेड लेंगे, जैसे मैं तो कल यहाँ से ट्रेड लेने वाला था, बट यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस कट हुआ। फिर यहाँ पे एक हाई पे ऑर्डर था, तो ये मेरा एक ट्रेड छूट गया। ओके, बट ये जो ट्रेड था ये मैंने यहाँ पे इस पॉइंट से पकड़ा। ठीक है, दैट इज़ मैं दिखा रहा हूँ 1,11,970 से, तब जाके मुझे एक अच्छा एक ब्रेकआउट मिला। ठीक है, बट ये सिंपल क्यों था? ये ट्रेड सिंपल था एक्चुअली, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। ये सिंपल रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम है। रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप एक साइडवेज मार्केट में होते हो, आपको सिंपल यहाँ पे क्वांटिटी कम करनी है। जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो या जो भी आप शेयर्स ले रहे हो, वो सिंपल है, आपको क्वांटिटी उसमें कम करना है। जब आप एक बड़े रेंज का जब ब्रेकआउट देते हो, जैसे आज हमें एक बड़े रेंज का ब्रेकआउट मिला। ठीक है, ये आज हमें बड़े रेंज का जब ब्रेकआउट मिलता है, जब कोई प्राइस में बड़ा चेंज आता है, तब हम जाते हैं बड़े लॉट साइज में। जैसे करेंटली फॉर्म में जब बिग लॉट इज एक्चुअली 20 समथिंग लाइक दैट, बट आई टुक 10। ओके, तो 10 लॉट में हमने एक बड़ा मोमेंट हम कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ों को हमें ऐसे ट्रेड करना है, सिंपल रखना है, बट प्रॉफिट के पीछे ना भागते हुए हमें बस मैनेजमेंट के पीछे भागना है, जिससे कि हमारा मतलब हमारा डिसिप्लिन मेंटेन रहे। लाइक डिसिप्लिन विल गिव यू लॉन्ग टर्म मनी इन द ट्रेडिंग फील्ड, अदरवाइज इट विल नॉट। ओके, सो right now this is 41,350 or something like that is going on. I'll update to कहाँ तक मैं बुक करता हूँ। सो इनिशियली मैं इसे बुक करने वाला था 15,000 पे ही, बट आई थॉट कि अगर ये बड़ा मार्केट का अगर ब्रेकआउट रहेगा, एंड देन दिस मस्ट गो नियर अबाउट 1,20,000 तक तो जाना चाहिए। तो सो लेट्स सी
कि मार्केट ने तो बड़ा ग्रीन कैंडल तो दिया है, सो अगर वो जाता है उस लेवल पे देन इट विल बी अ ग्रेट टू सी। सो नाउ करंटली तो 42,000 इज गोइंग ऑन। 42,000 इज अबाउट, हम पकड़ सकते हैं इंडियन रुपीज़ में 37 या 38 लाख समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो अगर जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें जो इन्वेस्टमेंट यूज़ किया था वो हार्डली मैंने 2500 का मैंने डॉलर्स का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। आपको इसमें मैं दिखा सकता हूँ। जैसे ये है, जैसे यू कैन सी पेंडिंग ऑर्डर्स। अगर मैं यहाँ पे अगर कोई एक 10 लॉट लेता हूँ तो मुझे उसमें हाँ, मुझे उसमें अभी 29,900 USD लग रहे हैं। तो मोस्टली मैंने उससे कम ही में ही किया था। तो हाँ, मैंने उसे $2,500 में मैंने शायद से परचेज़ किया था। ओके, सो यही था। तो आई विल अपडेट अबाउट दिस थिंग एंड प्लीज़ मेंटेन द डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन के अलावा मार्केट किसी को पैसा नहीं देता है। जो डिसिप्लिन ट्रेडर है, जो क्वांटिटी मैनेज कर रहा है, वही बंदा इसमें अच्छा अर्न कर सकता है। अदरवाइज़ इसमें मतलब बहुत दिक्कत आता है, लाइक क्योंकि आप खुद देख सकते हो मार्केट में कितना वोलेटिलिटी होता है। जैसे ये अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मेरी डेली कैंडल ही है, अगर कोई ब्रेकआउट मिल रहा है उसमें सप्लाई डिमांड होकर बहुत भी बड़ा ब्रेकआउट जा रहा है, बट तब तक यहाँ पे कोई बंदा सस्टेन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करके बड़ा लॉसेस करते हैं, और जब मार्केट सच में जब ब्रेकआउट देता है तब उनके पास मनी अवेलेबल नहीं रहता। सो प्लीज़ फॉलो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन माने मीन्स ओनली क्वांटिटी मैनेजमेंट। क्वांटिटी तभी लो जब मार्केट में कुछ मोमेंटम आ रहा हो, बाहर आ रहा हो। अदरवाइज नो, अदरवाइज उसके हाथ ही मत लगाओ उस चीज़ में। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो एंड डू लेट मी नो कि आपको और किस चीज़ पे मतलब आपको एक टॉपिक कवर करो। सो ओके, थैंक यू सो मच।